हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। एंड यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं सॉर्टिंग एंड सर्चिंग प्लेलिस्ट के बारे में, जो कि CSCS प्रॉब्लम सेट का सेकंड प्लेलिस्ट है। इससे पहले हम लोगों ने ऑलरेडी इंट्रोडक्टरी प्रॉब्लम को कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ पे जितने सारे प्रॉब्लम सबको हमने सॉल्व करा है, वीडियो में डिस्कस करा है। एंड सबके सेपरेट सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बने हुए हैं, तो आप नीचे जाकर चेकआउट कर लेना इस प्लेलिस्ट का लिंक। बाय द वे, चैनल पे भी आप मूव करके देख सकते हो। इस वीडियो में हम लोग खासकर सम ऑफ 4 वैल्यूज वाले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इसके पहले हमने सम ऑफ 3 वैल्यूज और इसी का एक क्रॉस सीक्वेंस वाला क्वेश्चन है सम ऑफ 2 वैल्यूज, जो कि रिस्पेक्टिव आप तीनों क्वेश्चन को देख सकते हो। यहाँ पे हम इन दोनों क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। एंड जब हम सम ऑफ 3 वैल्यूज का डिस्कस कर रहे थे तो हमने सिमिलैरिटीज देखी थी कि 2 वैल्यूज और 3 वैल्यूज में कैसे हमने अपने लॉजिक को इनहेंस करा, और पिछले वाले क्वेश्चन से हमने सीखा। हम इस बार सम ऑफ 4 वैल्यूज में हम इसी चीज को कंटिन्यू करेंगे एंड फिर से हम समझेंगे कि हमने एक्स्ट्रा क्या सम ऑफ 3 वैल्यूज वाले से सीखा और उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करा। अब देखो क्वेश्चन में चेंज क्या हो रहा है। आपको एक टारगेट सम दिया हुआ है गिवन n पे, और आपको बोल रहा है कि दो वाले में कि दो नंबर का सम, दो डिस्टिंक्ट इंडिसेस वाले मतलब डिस्टिंक्ट पोजीशन वाले नंबर का सम, ये टारगेट सम होना चाहिए। जब नेक्स्ट क्वेश्चन में 3 पे जाते हैं तो इसी चीज को 2 के हटा के 3 इसने कर दिया, और इसने बोला 3 अलग अलग जगह के नंबर का सम मुझे बताओ। ठीक है, 4 में आएंगे तो इसी चीज को 3 की जगह 4 किया जाएगा। बट कंस्ट्रेंट को अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे 2 इंटू 10⁵, तो यहाँ पे हमारा जो लॉजिक बना था, हमने उसमें सॉर्टिंग वगैरह कुछ करा था, तो इन लॉग इन का कुछ गया था कॉम्प्लेक्सिटी। यहाँ पे इन को बहुत ही कम कर दिया, ये बिग ऑफ इन स्क्वायर जैसा हमने यहाँ पे अप्रोच डिस्कस करा। यहाँ पे आप देखोगे तो 5000 को घटाकर इसने 1000 करा, बट 5 इंटू 10⁻³ और 1 इंटू 10⁻³ तो कहीं ना कहीं 10⁻³ वाला ही रेंज है। तो इससे एक चीज मुझे क्लियर हुआ सबसे पहले कि इसका ओवरऑल लॉजिक n स्क्वायर और n स्क्वायर लॉग n से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि हम अगर पिछले वाले में देखें तो n स्क्वायर पे हमने इसको सॉल्व करा। मेरे माइंड में पहले एक चीज समझ में आया कि चलो ठीक है, हमें क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन क्या चाहिए बस समझ में आता है, बट इसकी कॉम्प्लेक्सिटी n स्क्वायर और n स्क्वायर लॉग n से ज्यादा नहीं हो। तो एक तो हमें सबक पता चल गया, एक चीज हमें क्लियर है कि n स्क्वायर और n स्क्वायर लॉग n वाला कॉम्प्लेक्सिटी अगर हम रीच कर पाते अपने लॉजिक में तो ठीक है, वेल एंड गुड। अदरवाइज हम कोड करने के पहले इसको थोड़ा और इम्प्रूव करेंगे। ओके, अब हम समझते हैं लॉजिक को, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन है उससे पहले। सम ऑफ 2 वैल्यूज वाले अगर आपने वीडियोस इन दोनों में से किसी का भी नहीं देखा है तो आप आराम से जाओ, आपको मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आई बटन पे डाल दूंगा, आप देख लेना वहां से वीडियो। तो हम लोगों ने 2 वैल्यूज वाले में क्या करा था उसको, एंड 3 वैल्यूज में हमने किस तरीके से इम्प्रूव करा वो समझते हैं। यहाँ कुछ ऐसा निकालना था कि a प्लस बी इक्वल टू एक्स। हमने माना कि a अगर हमारा मिल जाएगा तो b क्या होगा, x माइनस है, राइट? ये हो जाएगा। और इसके लिए हमने 2 पॉइंटर, क्योंकि हमारा जरूरत ज्यादा था ही नहीं, मतलब हमारे पास क्या है कि एक एक नंबर को अगर हम समझते हैं कि वो हमारा आंसर हो सकता है तो दूसरा नंबर जस्ट x माइनस ए करके हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे कोई वेक्टर, किसी कंटेनर की जरूरत नहीं पड़ी, 2 सिंपल पॉइंटर जो इन दोनों को स्टोर करके रखेगा उसकी जरूरत पड़ी। एंड हमने सॉर्ट आउट करके और यहाँ से अपना जो है ट्रेवर्सल शुरू किया दोनों एंड से, और सॉर्ट आउट करते चले गए कि कौन सा पेयर वैलिड है। जब हम बात करने गए कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू एक्स हो, मतलब सम ऑफ 3 वैल्यूज में, तब हमने समझा कि ये वाला जो स्टिल यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर हम b प्लस सी को एक नंबर बना दें, या हाँ कुछ भी, चलो b प्लस सी को हमने एक नंबर बना दिया, मान लो ये x डैश है, तो ये क्या हो गया, a प्लस एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, या इसको हम ऐसे चेंज कर देते हैं, ठीक है रहने देते हैं, यही ठीक है। a प्लस एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स, अगेन ये क्या है, इसका ही है, बट इसके पहले हमने एक और स्टेप ये वाला जो तोड़ा है, b प्लस सी इक्वल टू एक्स डैश, ये वाला स्टेप है। तो हमने इसमें क्या करा था कि हमने इस वाले अप्रोच का यूज करा, बट उसके ऊपर एक और लूप लगा दिया,
जैसे इसके फर्दर एक स्टेप है, उसके पहले एक लूप और हमने लगा दिया था और हर एक वैल्यू पे इटरेट करा। मतलब हमने कुछ ऐसा करा कि एक वैल्यू को हमने फिक्स कर दिया कि चलो ये हमारा ए है और बी और सी के लिए मेरे पास ऑलरेडी एक अप्रोच था ये वाला, तो हमने बी और सी को फाइंड आउट करना शुरू करा ए के एक फिक्स वैल्यू पे और उस तरीके से हमने ए को रोटेट करते गए कि फर्स्ट वैल्यू हो सकता है, सेकंड वैल्यू हो सकता है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और हम आगे बढ़ते गए और हम अपना करस्पॉन्डिंग बी और सी फाइंड आउट करते गए। ठीक है, अब इसी चीज को हम लोग यहाँ पे आते हैं। नेक्स्ट, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू एक्स। यहाँ पे और एक चीज और, यहाँ पे भी हम लोगों ने मतलब आपको इनके लॉजिक जब इम्प्लीमेंट करे हमने, हमें किसी कंटेनर की जरूरत नहीं पड़ी। इसका भी एक रीजन क्या था, ये लूप पे चल रहा था। इस दोनों का लॉजिक यहाँ से निकल के आया, जो कि ऑब्वियसली किसी भी कंटेनर की रिक्वायरमेंट नहीं खोजा, राइट। लेकिन जब हम बात करेंगे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू एक्स, सम ऑफ 4 वैल्यूज वाले क्वेश्चन के लिए, यहाँ पे अब हम समझते हैं क्या हो रहा। यहाँ पे 4 अलग अलग वैल्यू की बात हो रही है जिसका सम हमें एक्स चाहिए। हमने ये बोला कि हम 2 का सम निकालते हैं। अगर 2 का सम हमने मान लिया हमारा इंडेक्स आई और जे होगा, तो हमारा एक सम बन के आया ए प्लस बी। ठीक है, ये 2 इंडेक्स को हमने इटरेट करा। हम अपने कॉम्प्लेक्सिटी पे चलते हैं, अपने कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें एन स्क्वायर है तो एन स्क्वायर में हम 2 वेरिएबल तो उठा लेंगे, 2 वेरिएबल के साथ 2 वैल्यूज का सम मिल जाएगा। तो यहाँ पे मान लो एक टेम्प सम हमने बना दिया, टेम्प सम कुछ। ठीक है, ए प्लस बी। अब हमें इसके अलावा कितना सम और चाहिए, कितना रिक्वायरमेंट और है, तो वो x माइनस ए प्लस बी ऐसा कुछ है, जो कि ऑब्वियसली यहाँ पे सी प्लस डी है, बट हम उस हिसाब से सोच रहे हैं, तो ये x माइनस ए प्लस बी हो गया डायरेक्ट। अब हमें इस चीज का सर्च करना है कि क्या कोई 2 नंबर का सम ये रहा होगा। तो अगर हम इसी चीज को फिर से ये वाले वेरिएबल इस वाले अप्रोच के साथ जाएंगे, तो कहीं ना कहीं हम यहाँ तक तो एन स्क्वायर आगे होंगे और उसके लिए एन पे जाएंगे तो एन क्यूब हो जाएगा। एन क्यूब हो जाएगा तो कहीं ना कहीं हम एक्सीड कर जाएंगे अपने टाइम लिमिट को और टीएलई का एरर आएगा। ठीक है, बट ये अप्रोच गलत नहीं है, अप्रोच सही है। हमें इम्प्रोवाइज करना अपने क्वेश्चन को, इम्प्रूव करना है। एक चीज याद रखिए, जब भी टीएलई जैसा कुछ केस आने लगता है, बहुत बार मैंने ऐसे देखा है, ये मैं नहीं बोलूंगा कि ये कोई किताब का लिखा रूल है, बट बहुत बार ये एक्सपीरियंस से मैं अपने आप में देखा हूँ कि जब आप चीजों को कैलकुलेट एक से ज्यादा बार करने लगते हो, सेम ही चीज को रिपीटेडली उसको आप कैलकुलेट कर रहे हो, जो चीज ऑलरेडी कैलकुलेट हो रखा है उसको बार बार कैलकुलेट कर रहा है, तो उसमें क्या हो रहा, टाइम जा रहा। बट हम मेमोरी वाले पे तो कुछ ध्यान ही नहीं दे रहे। हमारे पास 2 तरह की लिमिटेशन है, एक टाइम की और एक मेमोरी की। हमारा कोड एक टाइम लेगा और एक रिसोर्स खाएगा। तो रिसोर्स पे आप देखो तो बहुत सारा दिया होता, जो कि ऑब्वियसली बहुत रेयर किसी क्वेश्चन में टच होगा। ठीक है, तो हम अगर जिस चीज को कैलकुलेट एक से ज्यादा बार करने की जरूरत पड़ती है, तो हम उसको स्टोर कर लें एक कंटेनर में, एक डब्बा में, एक बकेट में। तो क्या होगा, अगले बार जब उसको कैलकुलेट करना होगा तो मैं पहले फेच करूंगा इससे। ठीक है, ऑब्वियसली आपको जो फेच करना मतलब फाइंड करना, उसमें एक टाइम जाएगा, आपको अपडेट करने में टाइम जाएगा। अब उसकी हम लोग आराम से बात करेंगे, बट ये जो फाइंड है और अपडेट, अगर हम इस चीज को बात हम कम से कम करने की कोशिश करें, जितना हमारा टाइम ले रहा उससे अगर हम कम कर पाए, तो ये कहीं ना कहीं हम अपने आप को इम्प्रोवाइज कर रहे होंगे, यहाँ पे इम्प्रूव कर रहे होंगे अपने सॉल्यूशन को। अगर हम जिस चीज को पूरे लूप में कैलकुलेट करें बीगो एन में, और फाइंड आउट टाइम अपडेट करने में हमें बीगो 1 या बीगो लॉग इन लग रहा है, तो कहीं ना कहीं हम बेहतर सॉल्यूशन को टच कर रहे हैं। और जब हम a प्लस बी का सम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 2 का सम निकालना है, ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, अब इसके लिए एक हम मैप रखेंगे, और वहां पे जो भी सम अब तक कैलकुलेट हो चुका है,
ठीक है? जो सम कैलकुलेट हो चुका पिच है अपने हमारे पुराने कंप्यूटेशन से, जो कि ऑब्वियसली हम जब स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास कुछ भी नहीं होगा, मैप एम्प्टी होगा। जब हम फर्स्ट पेयर को सम लेंगे तो हम उसके लिए रिक्वायर्ड सम खोजने जाएँगे तो हम पिछले वाले से ढूँढेंगे। जब आप मेमोरी का यूज़ कर रहे हो तो आप प्री कंप्यूटेशन पे यूज़ कर रहे हो। जो आपको ऑलरेडी कैलकुलेट हो चुका है उस पे सर्च होगा, ना कि आने वाले सम पे सर्च होगा, राइट? तो हम जो पहले से कैलकुलेट हो चुके हैं, पहले से कैलकुलेटेड सम में फाइंड आउट करेंगे कि क्या ये सम पहले कहीं पे आया था, ठीक है? जो रिक्वायर्ड सम हमारा ये बन रहा है x माइनस ए प्लस बी को एक नंबर बनेगा, मान लो 5, 6, 7, 10। तो ये हम मैप में ढूंढें कि क्या कहीं पहले आया था ये चीज। अगर ये आया था तो मुझे दो, क्या दो? इंडेक्स। कितने इंडेक्स और किसका किसका इंडेक्स? तो इंडेक्स मतलब पोजीशन जिसकी हम बात करें, दो पोजीशन मुझे चाहिए। जिस दो नंबर के सम से ये बना है उन दोनों के पोजीशन मुझे चाहिए। तो कहीं ना कहीं मैप में सम तो हमारा की हो गया, सम हमारा की हो गया। अब इसके साथ इसकी वैल्यू जब हम रखना चाहेंगे तो आप सोचोगे एक कि आप एक वैल्यू रख रहे हो या दो वैल्यू रख रहे हो या एक वेक्टर ऑफ वैल्यू रख रहे हो, एक लिस्ट होगा वैल्यू का। ऑब्वियसली सम हमारा जो मान लो 5 है तो कोई 2 इंडेक्स से मिलके बना, वो ऐसे-ऐसे बहुत सारे पेयर हो सकते हैं। तो क्या आपको एक पूरा वेक्टर रखने की ज़रूरत है, एक लिस्ट रखने की ज़रूरत है? तो मैं यहाँ पे बोलूँगा नहीं, आपको एनी आंसर प्रिंट करना है तो वेक्टर को हटा दो। किसी भी एक पेयर का इंडेक्स रखना है। ऑलरेडी अगर अपडेट पहले से होगा तो फिर से हम उसको ओवरराइड कर देंगे। मान लो कि एक जगह 1, 4, 5 बना, फिर से ये एक कहीं और भी आ गया, ये 2 और 3 आ गया। अब इसका इंडेक्स रखना है या इसका इंडेक्स रखना है या इसका इंडेक्स रखना है? मैं बोलूँगा कि किसी का भी इंडेक्स रख लो, आपका आंसर इम्पैक्ट नहीं करेगा, राइट? तो वेक्टर वाला कंडीशन हट गया। एक वैल्यू तो हम रख नहीं सकते, हमें एक वैल्यू का पेयर चाहिए। अगर आप पेयर को एक वैल्यू जैसा देख रहे हो तो आप रख सकते हो। तो हम 2 वैल्यू का एक पेयर बना लेंगे। ठीक है, सी प्लस प्लस में पेयर बना के हम रखते हैं बहुत सारे चीज़ों को, लाइक टपल भी बना लेते हैं, 3 वैल्यू रखने हैं तो। तो हमने पेयर बना लिया कि हमें 2 वैल्यू का एक पेयर बना दो, एक ऐसे डब्बा में पैक कर दो और एक डब्बा को एज़ अ की कर लो, सॉरी एक वैल्यू बना लो। तो आप यहाँ पे इन दोनों को मुझे हर बार रिटर्न करना जब भी मैं माँगूँगा तो, ठीक है? तो जब हमने सम इसको मैं मैप को सम दूँगा कि इस वाले सम पे मुझे खोजो और मुझे उस वाले सम के लिए जो-जो इंडेक्स हैं, वो मुझे रिटर्न करके दो। निकाल के देगा। अब सोचो यहाँ पे हमारे पास फाइंड ऑपरेशन चलेगा और जो अपडेट मैं करूँगा उसके लिए ऑपरेशन चलेगा। आप जब देखो, जब हम मैप यूज़ करते हैं, ठीक है? मैप एक तो आरजीबी ट्री और एक हैश मैप 2 इम्प्लीमेंटेड है। तो अगर आप ट्री बेस वाला मैप यूज़ करोगे और एक हैश मैप वाला यूज़ करोगे, इन दोनों में कॉम्प्लेक्सिटी का डिफरेंस है। मैं सी प्लस प्लस पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ, मैंने कोड सी प्लस प्लस पर्सपेक्टिव से लिखा है, मतलब मैं लिखता हूँ, तो मैं पाइथन, जावा, दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के कंटेनर, उनके ऑपरेशन, उनके कॉम्प्लेक्सिटी की बात यहाँ पे नहीं हो पाएगी, ठीक है? बट ओवरऑल जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, उस चीज़ को आप ध्यान देना कि हैश मैप तो ये चीज़ सब में है। इसमें हम जानते हैं कि वीगो 1 में हम फाइंड ऑपरेशन, अपडेट ऑपरेशन दोनों करते हैं, ठीक है? ट्री वाले में यहाँ पे लॉगिन लगता है। जो सी प्लस प्लस यूजर हैं, जो एचटीएल के बारे में जान रहे हैं, इन मैप के कंटेनर के बारे में जानते हो, तो वहाँ पे हम लोग जानते हैं लॉगिन आपको लग जाता है फाइंड करने में, ठीक है? तो कहीं न कहीं ये ऑपरेशन ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ है, लॉगिन ज़्यादा टाइम ले रहा है। तो मैं इसको हटा दूँगा, मैं हैश मैप का इम्प्लीमेंटेड करूँगा यहाँ पे। हैश मैप यहाँ पे अनऑर्डर्ड मैप के तरीके से लिखते हैं। तो हमने ये करा। अब हमारा फ्लो कैसा बन रहा होगा? अब हमें पता है कि एक कंटेनर रखना है मैप, जहाँ पे सम और की और वैल्यू, सम और उसके इंडिसेस का हमें ट्रैक रखना है। जो चीज़ ऑलरेडी कैलकुलेट हो रखा है, उसका ट्रैक रखना है एक मेमोरी में, सो दैट कि अगर वो चीज़ मुझे चाहिए होगा दोबारा, तो मैं उसको डायरेक्ट फेच करूँगा और मैं पा लाऊँगा। मैं एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ यहाँ से 2751। 2751
5 1। मैं एक लूप रन करूंगा जो कि इंडेक्स में मान के बैठता हूँ 0 to n है, जो कि ऑब्वियसली क्वेश्चन में दिया है। हम बाद में वन बेस्ड इंडेक्सिंग प्रिंट करना है तो इसको 1 प्लस में कर रहा हूँ कोड में। तो जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग है 0 टू, यहाँ पे ये जाएगा n-1 तक, मे बी इसको मैं बोलूँ n-2 तक। फर्स्ट लूप को मैं मान चला रहा हूँ यहाँ से, और ये लास्ट यहाँ तक जाएगा। इसका रीजन क्या है, दूसरे वैल्यूज को मैं सॉरी n-1 तक जाएगा, नॉट 2, n-1 तक। तो ये मैं लास्ट तक चलाऊंगा। इसके करस्पॉन्डिंग पीछे से 0 टू i तक, i-1 तक, ठीक है। तो अगर अभी हम i यहाँ पे है तो इसके पीछे जितने एलिमेंट हैं उनमें अपना सेकेंड एलिमेंट खोजूंगा, j। ये हमारा i हो गया, ये हमारा j हो गया। दो एलिमेंट अब यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, इसके पीछे जितने सारे उन सब नंबर पे, और ये भी साथ ऐसा चलता रहेगा अगले इटरेशन में। तो ये i हो गया, ये j हो गया, इन दोनों का सम i प्लस j, तो जो आपका होगा वो हो जाएगा x माइनस v ऑफ i माइनस v ऑफ j। इतना सम मुझे चाहिए है, ये मेरा रिक्वायर्ड सम है, इतना मुझे और चाहिए। किस से, जो चीजें ऑलरेडी कैलकुलेट हो चुकी है, जो मेरे मैप में है, उस चीज से मुझे चाहिए। तो मैं ये मान लो रिक्वायर्ड सम बना दिया इस वेरिएबल को, और मैं ये देखूंगा कि क्या पहले तो ये रिक्वायर्ड सम निगेटिव ना हो, माना कि इन दोनों का सही, इन दोनों के सम से ही वो x या x से ज्यादा हो गया, तो अगर ये लेस देन इक्वल टू 0 भी है, इसको भी ये रखना है, इक्वल टू 0 भी है तो भी हम मुझे अब नहीं चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे क्वेश्चन में कंस्टेंट में साफ लिखा है कि x की वैल्यू, ai की वैल्यू हर कुछ जो है वो 1 से शुरू हो रही है 10⁹ तक। तो अगर दो में ही सम हो गया तो बाकी दो नंबर में तो बिल्कुल वो एक्सीड कर जाएगा, तो मुझे उस केस के लिए खोजने की जरूरत नहीं है, तो मैं ये इसको स्किप कर दूंगा यहाँ तक। लेकिन अगर रिक्वायर्ड सम मेरा कुछ बचता है, मतलब कुछ मुझे चाहिए, तो मैं मैप में खोजूंगा। मैप में रिक्वायर्ड सम मैंने खोजा, ये मुझे एक पेयर ला कर देगा, आई डैश और जे डैश मान लो, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट क्या था पहले, डिस्टिंक्ट पोजीशन, इस चीज को आप ध्यान देना। डिस्टिंक्ट पोजीशन मतलब पोजीशन अलग अलग हो। हमारा ये लूप का भी करंट पोजीशन क्या चल रहा है इंडेक्स का, i और j, राइट। अब ये मुझे मिला है i डैश और j डैश, ये i डैश ना i से मैच हो ना j से मैच हो, ना j डैश i से मैच हो ना j से मैच हो, तभी हम जाके डिस्टिंक्ट वाला, डिस्टिंक्ट पोजीशन को अचीव कर पाएंगे यहाँ पे। अदरवाइज ये तो हम रूल को फॉलो नहीं कर पा रहे होंगे। आपने अगर सिर्फ आई डैश को आई से इम्प्लीमेंट चेक करा है तो भी आप गलती कर रहे हो, जे की इक्वल भी तो हो सकता है। आई जे डैश जो है वो अगर आई जे की इक्वल सिर्फ आपने चेक करा, आई को आप मिस कर रहे हो, तो ये भी एक रॉन्ग सॉल्यूशन पे आप जा रहे हो, ठीक है। तो हम इन यहाँ पे चार कंडीशन चेक हो जाएगा, आई डैश आई और जे दोनों से इक्वल हो गया, इक्वल ना हो, और जे डैश आई और जे के इक्वल ना हो, ठीक है। जब ये चीजें हो जाएगी तब हम आई डैश प्लस वन, जे डैश प्लस वन, आई प्लस वन और जे प्लस वन। अब वन क्यों, क्योंकि जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग है और यहाँ पे आउटपुट में वन बेस्ड इंडेक्सिंग मांग रही है, ठीक है। अब कहोगे मैप को कब अपडेट करना है, जब ये चीजें हम चेक कर रहे हैं, जब हम देखें कि ठीक है हमारा यहाँ पे हम ये वाला कंडीशन रिक्वायर्ड सम जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सॉरी लेस देन इक्वल टू 0 के बाद हो गया, मतलब रिक्वायर्ड सम मुझे कुछ चाहिए, तो इस सम को मुझे स्टोर करना है, तो इसके पैरेलल में यहाँ पे हम रखेंगे कि ठीक है मैप ऑफ रिक्वायर्ड सम जो है उसके लिए मुझे आई और जे पोजीशन पे मिला है। अब मुझे ये वाले अभी लूप से मतलब नहीं होगा, इस मैप के अपडेशन को, इस लूप के इस कंडीशन चेक को से कोई मतलब नहीं होगा। ये बस ठीक है, अगर ये मिल गया तो आप यहीं पे फंक्शन खत्म कर रहे होगे तो ये आएगा नहीं, अदरवाइज ये आएगा और ये बताएगा कि ठीक है देखो मुझे ना आई और जे पोजीशन पे जो नंबर मिले उनका सम ये वाला नंबर है, नॉट रिक्वायर्ड सम, सॉरी दिस इज
मिस्टेक जो मैंने एक बार करा, यहाँ पे टेम्प सम होगा, आप ध्यान देना, मैं एक्सप्लेन करता हूँ एक बार। टेम्प सम, रिक्वायर्ड सम नहीं, जो मिला है मुझे सम, तो मिला क्या है, वी आई वी जे का सम, जो हम टेम्प सम में रखेंगे। मान लो यहाँ पे टेम्प सम, ये क्वेश्चन थोड़ा सा हो सकता है लेंदी हो जाए या आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगे समझने में, बट है ये काफी बढ़िया क्वेश्चन है। एम ऑफ टेम्प सम इक्वल टू आई जे हमने रखा है इसको। टेम्प सम क्या है, जो सम हमें मिला है, हम क्या इस मैप में रखने का मकसद क्या है, या हम क्या डिनोट करते हैं, एम ऑफ जो है हमारा सम, वो बताता है कि आई इंडेक्स और जो जे इंडेक्स पे नंबर है वेक्टर में, उनका सम ये वाला सम है। तो यहाँ पे हम रिक्वायर्ड सम को नहीं रख सकते ना, ये तो रिक्वायर्ड सम है, ये मुझे चाहिए, ठीक है, एक्स को पाने के लिए इतना मुझे और चाहिए, तो मिला क्या मुझे, आई और जे का सम मिला, और वो हम रखेंगे। मैंने एक बार ये गलती करी है, और आप देखोगे जब मैंने ये क्वेश्चन सबमिट करा था सम ऑफ 4 वैल्यूज का, एक मेरा रॉन्ग आंसर आ गया था, ये इसी वजह से ये आया था, एक वेरिएबल का मिस्टेक था ये। आई होप कि ये लॉजिक आपको क्लियर हो रहा होगा। हम लोग अभी कोड, मैं इस क्वेश्चन को लेकर कोड पे जाने की जल्दी नहीं कर रहा हूँ, ऑलरेडी वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, बट मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन पे अच्छे से डिस्कस करने की ज़रूरत है, हमें इसे को समझना है ढंग से, ठीक है। आप एक बार ऊपर से नीचे तक चले जाना, जो भी आपको क्लियर ना हो आप पीछे जाओ क्वेश्चन में, इस वीडियो में, और आप वहाँ से फिर से देखना शुरू करो। नहीं हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लेना, हम लोग बात करेंगे इस क्वेश्चन को लेकर, ठीक है। अब मैं आपको कोड दिखाता हूँ इसमें। इन और एक्स हमारा इनपुट था, हमने लिया, अनऑर्डर्ड मैप बनाया, और मैप में की के साथ पेयर वैल्यू का रख रहे हैं। पेयर मतलब 2 का यहाँ पे बन के आएगा। वेक्टर में हमने नंबर को टिक किया, इनपुट आ गया हमारा। जब हम पहले नंबर आई को इटरेट कर रहे हैं, जो कि हमारा क्या था, लास्ट एलिमेंट तक जाएगा, ये आगे आगे चल के जाएगा, ये पीछे से चेक करेगा कि ठीक है, अब हमारा जो नंबर हो गया उसके पहले एक नंबर हम जे को पिक कर रहे हैं, तो उन दोनों का सम हो गया टेम सम। टेम सम अगर है तो हमें और कितना चाहिए, तो रिक्वायरमेंट सम जितना चाहिए। रिक्वायरमेंट सम अगर लेस देन इक्वल टू 0 है, ये बताता है कि यही दोनों जे या जे से ही बड़ा हो गया, तो अब क्या जरूरत है 2 की, तो हम वैसे पेयर को रिमूव कर रहे हैं, तो हमने कंटिन्यू कर दिया। हम अब चेक कर रहे हैं, यहाँ पे आने का मतलब है कि हमारा टेम्प सम मतलब रिक्वायरमेंट टेम्प सम हमारा जो था, जब हम एक्स में घटाए रिक्वायरमेंट सम, कहीं ना कहीं कुछ बचता है, मतलब हमें कुछ चाहिए और एक्स को पाने के लिए। तो एक्स को पाने के लिए जितना चाहिए, उसके लिए क्या कोई पेयर ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, जो हमने अभी तक कैलकुलेट करा, उसमें से कोई ऐसा पेयर है जो इस सम को दे सकता है मुझे, ठीक है। तो ये सम को देने वाला जो होगा वो इफ के अंदर अगर आ गया तो ठीक है, अदरवाइज नहीं होगा तो खत्म हो जाएगा। तो अगर मिलता है तो हम टी एक पेयर में हमने दोनों इंडेक्स को रखा, और उसके बाद ये डिस्टिंक्ट के चेक करने के लिए, अगर ये भी ठीक है तो आपको चारों इंडेक्स जो है आपको मोहन ने प्रिंट करा और रिटर्न हो गया। अगर ये नहीं होता है तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, हम किसी पे कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हमने क्या बोला था, अगर रिक्वायरमेंट सम कुछ है उसके लिए मुझे अपडेट करना है, तो मैं देखो इसके पैरेलल में इसको अपडेट कर रहा हूँ, इसके लिए एल्स नहीं लगाया मैंने, और यहाँ पे हम टेम्प सम रख रहे हैं, रिक्वायर्ड सम नहीं रख रहे हैं। ये एक कैच था जो मेरी एक रॉन्ग सबमिशन का कारण बना। अगर ये पूरा का पूरा रन हो गया, नहीं मिला, तो ऑब्वियसली इम्पॉसिबल जो करना था वो हम कर रहे हैं। और इसकी अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो ये पूरा रूप n तक जाएगा, ये भी n-1 तक जाएगा, तो n इंटू एन एन स्क्वायर हो गया। ये सब सिंपल बीगो 1 है, और फाइंड ऑपरेशन ये और ये वाला इटरेट वाला ऑपरेशन ये बीगो 1 में काम कर रहा है। अगर ये बीगो n पे काम करे तो शायद चेक करना पड़ेगा कि क्या ये टीएलई देता है या नहीं, बट हाँ हम जानते हैं कि बीगो 1 में ये काम कर रहा है, और ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। हमने इसको पिक करा और हम आगे बढ़े। ये लाइन लिखने का मेरा ये मतलब था, क्योंकि फिर हम यहाँ पे टी डॉट फर्स्ट फर्स्ट सेकेंड सेकेंड जो चेक कर रहे हैं, आई डैश जे डैश, ये चीज़ मुझे बार बार ना लिखना पड़े, तो मैंने एक बार इसको भी, जैसे क्या हम कर रहे हैं, कंप्यूटेशन मेमोरी में स्टोर कर रहे हैं ताकि एक चीज़ों को बार बार कैलकुलेट ना करना पड़े, तो मुझे ये एम पी ऑफ रिक्वायर्ड से मुझे 4 बार लिखना होता है, और ये
मैप में 4 बार रिक्वायर्ड सम के लिए मांग सर्च करता, उसका इंडेक्स लाके देता, उसका फर्स्ट इंडेक्स, उसका फर्स्ट इंडेक्स, लास्ट इंडेक्स, मतलब सेकंड इंडेक्स। क्यों ना उस चीज़ को पहले एक बार मेमोरी में रख लिया, मेमोरी में रखने के बाद हम डायरेक्ट फेच कर पा रहे हैं एंड इससे फिर से टाइम बचा पा रहे हैं। अदरवाइज ये 4 बार ऑपरेशन होगा, कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा टाइम इसमें खा रहा होगा। ठीक है, इतना ही पे रखते हैं इस क्वेश्चन को, और ज़्यादा नहीं बोलना, अब काफ़ी चीज़ें इस पे बोल ली गई है, वीडियो बहुत बड़ा हो चुका। अब इसको इतना ही पे ख़त्म करते हैं, बट इस बार का इस चीज़ का आप ध्यान रखिए, किसी भी तरीके का डाउट आपको रहे, छोटा बड़ा कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में डालना मत भूलिए, हम लोग डिस्कस करेंगे हर एक डाउट को। और अगर किसी भी चीज़ पे आपको सेपरेटली बात करना है तो टॉपमेट का लिंक ऑलवेज नीचे दिया रहता है, आप वहाँ पर जाके अपना बात कर सकते हो। ठीक है, चैनल पे बने रहो, ऐसे वीडियोज मिलते रहेंगे, और अच्छा लगे कंटेंट तो यार सब्सक्राइब करके जाना, बाकी आपको बताया। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाय बाय, टाटा।